अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मामून चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक टूल जो मैं आपको लैब टूर करवाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा टूल होता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए, कौन सा दरकार होता है जो कि हमारे नए भाई आ रहे हैं इस फील्ड में। तो क्या क्या रखें, क्या क्या ना रखें, किन किन चीज़ों से आपका सेटअप चल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, टूल्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आती है नॉर्मल में काविया आ जाता है। यहाँ पर देखें मेरे पास 30 वाट का काविया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 वाट का एक मैंने काफ़ी रखा हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इन पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिनसे इंशाल्लाह मैं यूज़ बताऊंगा कि इसको करेक्ट यूज़ कैसे करना है, क्योंकि कुछ दोस्तों को पता ही नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जिनको पता है ठीक है, तो नए हैं जिनको छोटी छोटी क्योंकि छोटे छोटे नुक्ते होते हैं उनको हमने रीड करना होता है। इसके बाद मेरे पास 60 वाट का काफ़ी पड़ा हुआ है जो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आ जाता है। ये तो बड़े बड़े उनके लिए ये वाला है। तो वीडियो शॉर्ट है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह फुल डिटेल से बताऊँगा इंशाल्लाह। आप वीडियो में साथ बने रहें। तो यहाँ पर काडा का आप मॉडल नोट से कर सकते हैं 850। ये मेरे पास SMD रिवर्स स्टेशन है। तो ये हीट गन है जिससे हम कोई टांका यानी कि जैक वगैरह उतारना हुआ इसी वगैरह का तो इससे भी काम हो जाता है। यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद रेती हैं। अच्छा, रेती का मकसद ये है कि जब इन बिट्स जब आगे से ख़राब हो जाती हैं तो यहाँ पर जूम नहीं हो रहा, तो ये तो ख़राब हो जाती है तो इनको यूँ करना पड़ता है तो तब जाकर साफ़ हो जाती है। मेरे पास 2 अदद रेती हैं। एक अदद PCB होल्डर है जिससे मोबाइल में जैक फ़ोन चेंज करने के लिए ये काम में आता है। तो ये आप एक काम करें फ्रेंड्स, आप एक कॉपी या पेंसिल ले लें, उस पर आप नोट्स करते जाएं ये कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक अदद मिनरल का V15 मेरे पास ट्यूज़र है। काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा है। और मैंने एक काम किया हुआ है दोस्तों, मैंने ये निकाली तो इसलिए एक अदद मैंने गिलास रखा हुआ है यहाँ पर। जब मुझे ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मैं गिलास में यूँ करके लगा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप करके। इसके अलावा मेरे पास ये एक अदद दूसरा डोगर का पड़ा हुआ है ट्यूज़र, ये भी अच्छा है। 2 अदद मैंने रखे, मेरे पास काम ज़्यादा होता है तो मैं इसलिए ना ज़्यादा रखता हूँ। ये मेरे पास अभी ओल्ड हो गया है। ये भी बहुत अच्छा ट्यूज़र था लेकिन अभी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। यहाँ पर देखिए इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ लेकिन फुल नहीं। यहाँ पर 2 अदद मेरे पास पेचकस हैं। ये ऑल इन वन है, इसमें सभी के सभी डले होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये तब मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मैं आउट ऑफ शॉप होता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसमें सभी टिप्स यहाँ पर होती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 350 का मिलता था लेकिन अब इसका रेट पता नहीं है। तो एक बात बताना चाहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ पर मेरे शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें सभी के सभी जो टूल्स हैं यानी कि जो भी T1 T2 यानी कि T3 यानी कि सभी इसमें मौजूद हैं, सभी के सभी इसमें मौजूद हैं। तो नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए ये सबसे बेस्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ। आगे बहुत बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, ये अगर आप नोट कर लें। अगेंस्ट आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर का शोर आ रहा था तो मैंने वीडियो क्लोज कर दी। तो यहाँ पर देखिए जब पैनल हम लगा लेते हैं तो उसके बाद ये जो होते हैं चिमटे होते हैं जो कि पैनल के ऊपर से यहाँ से यूँ करके लगाए जाते हैं जो मजबूती से आ जाते हैं। तो एक मेरे पास ये वाला है जो पेचकस, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइटें वगैरह खोलने के लिए, और कुछ मोबाइल फ़ोन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको खोलना पड़ता है। तो एक 2 in 1 मेरे पास पेचकस बड़ा पड़ा हुआ है जिससे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया जाता है। ये है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी इंशाल्लाह। आपको प्रोफेशनल ये यानी कि टूल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारे का सारा टूल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये पड़ा हुआ है। इसके बाद मेरे शहर वालों की शक्कर पड़ी हुई है। इसका काम होता है जब टांका आप लगा लेते हो तो उसको जो शोल्डर पकड़ा हुआ होता है उसको यूँ करते हैं तो ये शोल्डर उठा लेता है। तो मेरे पास ये एक पैनल की चिप्पें वगैरह उतारने के लिए ये रखा हुआ है मैंने, ये रखा हुआ है एक अदद। और इसके बाद मेरे पास सोल्डरिंग की बात करें तो मेरे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। ये मैं फ्यूजी का सोल्डर इस्तेमाल करता हूँ 16/40। ये अच्छा सोल्डर है और थोड़ा सा महंगा है लेकिन चल जाता है। इसके बाद आ जाती है फ्लक्स की बारी में। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मैटिक का ये है, और नॉर्मल जंपर वेयर जो काडा की आ रही है वो यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं है। इसके अलावा पेस्ट है जो कि 20-30 रुपीज़ का मिल जाता है, तो अच्छा है काफ़ी, इससे काम चल रहा है। एक मेरे पास ये मल्टीमीटर है
जिससे काम करने के लिए आप काम करें फ्रेंड्स, आप कॉपी पेंसिल लें और उस पर नोट करते जाएँ। तो ये मल्टीमीटर है डिजिटल। इसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैंने सामान रखा हुआ है उसमें ये है कि आप के लिए, यानी कि मैंने टूल में ये ऐड किया हुआ है, यानी कि कोई ख़राब हो जाता है तो इसके लिए, कोई भी पेचकस या टेस्टर ख़राब हो जाता है तो इसमें मैं ये रख लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर भी है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इनका यूज़ भी बताऊंगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें। तो ये देखिए मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर भी है, मैंने आपको दिखाने के लिए जस्ट किया है। इसके बाद मेरे पास मैग्नीफाई लेंस की बात करें तो मेरे पास मैग्नीफाई लेंस है। ये है, इससे काम सारा चल जाता है जो कि आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं आप कितना। आप अभी यहाँ का रिज़ल्ट देखें, अभी मैंने मैग्नीफाई लेंस नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने लगाया तो कितना आपको साफ नज़र आ रहा है। तो ये जब मैं कोई चीज़ नोट करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ पड़ी हुई है तो मैं आपको रिज़ल्ट इसका चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो एक एक चीज़ पॉइंट वाज़ह नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखें, अच्छी चीज़ है, अच्छा रिज़ल्ट है। इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊँगा, यूज़ बताऊँगा। तो इसका ऑन ऑफ बटन भी है यहाँ पर, अभी मैं ऑन नहीं रहने देता हूँ। इसके बाद मैंने एक अदद बोतल ली हुई है, इसमें मैंने CTC MBC डाली हुई है। तो माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसको यूँ करके प्रेस करता हूँ तो इससे बहुत सारी MBC निकलती है जो कि मुझे ज़रूरत होती है। क्योंकि आप MBC की बात करें तो MBC एक पेट्रोल की तरह केमिकल है जो कि उड़ जाता है। तो इसलिए मजबूत सी बोतल आप भी बनाएं जिसमें पकड़ लें। तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद इंजेक्शन है जिसमें मैंने कुछ अच्छी सी पेस्ट है, ये मैंने डाली हुई है और इसको मैंने यूँ पर एक जग सी ली हुई है उसमें रखा हुआ है। इसके बाद आप नोट करें कि मेरे पास ये है, इसको आप रोज़ा पेस्ट पे बोलते हैं, वो है। इसके बाद मेरे पास 4 mm की, जो मैं कोशिश करता हूँ आपको दोस्तों मैं जूम क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ, 4 mm की वायर पड़ी हुई है जैक्स वायर लगाने की। इसके बाद दोस्तों आते हैं इस तरफ, मेरे पास 2 डब्बे हैं। एक डब्बे में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें दोस्तों कितनी सारी वैरायटी पड़ी हुई है जैक की और माइक्स की वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी पड़ी है जो कि मुझे चाहिए होगी तो मुझे यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो इसी डब्बे में भी वही चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ये है। उसके बाद आ जाते हैं सप्लाई की जानब पर। तो आप मॉडल नोट कर लें, सप्लाई, ये इसका मॉडल होता है, ये वाला दोस्तों, ये वाला मॉडल होता है। तो आप अगर आपको चाहिए तो ये वाले मॉडल नोट कर लीजिएगा। 12 वाट इसको कहते हैं सप्लाई, ये मेरे पास पड़ी हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये कुछ एलिमेंट कावी की पड़ी हुई हैं जो कि बेटे हैं, वो वाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर शोल्डर पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ, यानी कि क्वालिटी के मुख्तलिफ ब्रांड्स के। तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद टेप पड़ी हुई है और एक्स्ट्रा एक अदद मेरे पास यहाँ पर वो पड़ा है PCB होल्डर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी हैं 1-2, तो वो देने के लिए मोबाइल, तो इसके लिए ये वाला, इससे काम चलता है। तो एक अदद मेरे पास ये वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए केमिकल है। तो ये 3 बिट्टें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरी लैब का कुछ इस तरीके का हाल है। इसके बाद पेस्ट पड़ा हुआ है T7000 और T8000 दोनों की लूप पड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पर देखें, क्योंकि मैं आपको लैब दिखा देता हूँ। मेरी लैब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मैं रिपेयरिंग करता हूँ, यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ मुकम्मल। ये पेंसिल वायर लगी हुई है, यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरी लैब स्टार्ट होती है, आहिस्ता 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 यहाँ से करते जाता हूँ। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मैं रखते जाता हूँ। और एक दोस्तों चीज़ भूल गया, सॉरी, वो भूल गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक और टूल किट। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आपको मुकम्मल नज़र आए। अगर आपने बाय करना है, जब आप बाय कर रहे हो, कम बजट हो, SW1688 इसका मॉडल नोट कर लें। ये आपने टूल किट बाय कर लेनी है। इसमें आपको ट्यूज़र मिल जाता है, बारीक ट्यूज़र मिल जाता है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन है। कटर मिल जाता है, उतारने वाले पतरी मिल जाती है और रबड़ के टूल मिल जाते हैं। और मुझे 650 रुपीज़ का बड़ा 650 रुपये का मिला है पाकिस्तानी रुपीज़ में, शायद इंडियन बांग्लादेश में कोई और रेट चल रहा हो।
तो इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मेरा कुछ यानी कि सामान रेगुलर इस्तेमाल में नहीं होता वो मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड होती हैं बेसिक टूल में। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ एडवांस की तरफ जाते हैं। तो IC रिबॉलिंग के लिए जब मेरे पास कोई काम आ जाता है तो ये मेरे पास टेंशन पड़ी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ आपको खोल के दोस्तों दिखा दूँ। तो इसे एक्सटेंशन को कहते हैं ऑल इन वन। बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े यानी कि जो मोबाइल रिपेयरिंग हजरात हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पड़ी है और PPD पेस्ट मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी दिखा दूँ। ये एक्सटेंशन पड़ी हुई है आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको लाइव अभी टूर करा देता हूँ इसमें थोड़ा सा कि क्या क्या मेरे पास रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर तो इतना सामान आता नहीं है, बहुत सारा सामान होता है। तो एक चीज़ और है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आइकन जो कि मैंने रखा था 530, ये स्प्रे आपने लाजमी लेना जब आप पैनल उतारते हो या कुछ भी करते हो ना जब भी। तो इस पैनल को उतारने के लिए ये स्प्रे आपको लाजमी चाहिए। ये काम करता है कि सिलिकॉन या ग्लू को नरम करता है जिससे आपका काम आसानी से हो जाता है। तो ये है मेरी लैब, यहाँ पर शुरू होती है और वहाँ पर होती है, वहाँ पर यानी कि चली जाती है। ये मेरे पास डब्बे पड़ी हुई हैं जिसमें पैनल की स्ट्रिपें और बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी टूल्स पड़ा हुए हैं, कुछ में जैक्स पड़े हुई हैं, मैक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक और खाना है मेरे पास, यहाँ पर CTC MPC और ये वाटर क्लीनर की चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयरिंग का कुछ सामान आया हुआ है वो पड़ा हुआ है। NW में जो रिपेयरिंग के मोबाइल आते हैं या एक शॉपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सामान आता है गांव से, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है तो बहुत सारा होता है, वो मैं रखता हूँ। इसमें भी टूल्स पार्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं लेकिन वो आपको दिखाने के भी नहीं है तो आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको टूर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 डब्बे भरे पड़े हुए हैं। इनमें क्या होता है कि जैक्स माइक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का शॉप का बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में 20 से 25 हज़ार के दरमियान ये सारा टूल आपका बन जाएगा। प्रोफेशनल टूल है, इसमें आप हर तरह की चीज़ें ले सकते हो। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ कि जल्दी मेरे पास SSD रिवर्क स्टेशन और कुछ शॉर्ट किलर और कुछ और भी मशीनें आने वाली हैं। तो दोस्तों ये जो आपको सप्लाई नज़र आ रही है आप इससे काम लेते हो जस्ट मोबाइल ऑन करने का। तो मैं इससे जस्ट मोबाइल ऑन करने का काम नहीं लेता, बल्कि मैं इससे और भी बहुत सारे काम लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको बनाया हुआ अभी 4.5 वाली जो कि मैकेनिक की जो आ रही है मशीन वो बनाई हुई है, इससे और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैं आपको बताता हूँ वो एक छोटा सा गैजेट्स लगता है, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल से, वो उसके साथ लगा देता हूँ। गैजेट्स होता है एक चार्जर टाइप बनाया हुआ है SAI का, तो वो लगाते हैं तो उससे मुकम्मल एम्पेयर ही बताता है कितना चार्जर आप ले रहा है कितना नहीं ले रहा। और भी इससे मुख्तलिफ मैं काम लेता हूँ और इससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेता हूँ, यानी कि इसको 20-25 हज़ार वाली सप्लाई की है तभी आप ये कह सकते हैं कि ये बन गई है, क्योंकि ऐसा काम करने से हो जाता है। तो स्प्लिटर है एक अदद जिससे आप वो उतारते हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगी क्योंकि मैं नई लैब बनवा रहा हूँ तो उसमें जल्दी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने नोट्स कर ली होंगी। जो नए भाई हैं मैंने उनको समझा भी अच्छे से दिया है। तो 20-25 हज़ार में पाकिस्तानी रुपीज़ में आप ले सकते हैं, इंडियन भी इतने में ही बनता है जो कि आपको चाहिए होगा रिक्वायर्ड होगा तो हो जाएगा। आई होपफुली कि मैंने जो आपको चीज़ें समझाई हैं समझ लगी होंगी। जो टूल बताया ये क्रैक टूल है, इससे अलावा कोई टूल नहीं है, यही सभी इस्तेमाल करते हैं, पेचकस का भी वगैरह तो सभी इस्तेमाल यही करता है। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक काम करें आप मेरी अबाउट सेक्शन में जाएं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी क्योंकि चैनल को मेरे को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि मेरे जल्दी से 1K कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।